सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना एडुकार्ड का जो एसएसटी वाला सैंपल पेपर है ना, इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बुक अंदर से दिखाऊंगा कि इस बुक के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। और देखो यार, बहुत सारे लोग है ना इस बुक का प्रमोशन करते रहते हैं, इस बुक की तारीफें करते रहते हैं, लेकिन इस बुक को ना अंदर से कोई नहीं दिखाता है। तो प्लीज यार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने साइंस वाला सैंपल पेपर है ना, इसका डिटेल रिव्यू भी अपलोड कर रखा है। और एडुकार्ड के जो मैथमेटिक्स वाला सैंपल पेपर है, इसका भी डिटेल रिव्यू अपलोड कर रखा है। तो अगर आप में से किसी भी बच्चे को इन दोनों बुक्स को अंदर से देखना है ना, तो क्या करना है, सीधा जाके डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके आप इन दोनों बुक्स का जो डिटेल रिव्यू है वो देख सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना एडुकार्ड का ये जो एसएसटी वाला सैंपल पेपर है, इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूं। तो चलो यार, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये बुक का कवर है और इस पे काफी चीजें मेंशन कर रखी है। जैसे कि इसमें आपको टोटल 16 सैंपल पेपर मिलेंगे, जिसमें से 5 जो पेपर होंगे ना, वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, जो कि आपके 2018 से लेके 2023 तक के होंगे। साथ में इस बुक में आपको नए सैंपल पेपर मिलेंगे, जो कि आपके नए पैटर्न के हिसाब से है। क्योंकि आप जानते हो यार, इस साल आपका जो पेपर का पैटर्न है ना, वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। इस साल आपके पेपर में ना 50% से ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो कंपिटेंसी बेस्ड होंगे। तो वो सारे के सारे जो नए पैटर्न वाले पेपर है ना, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और साथ में इस बुक में आपको चैप्टर वाइज रिवीजन मैप दे रखे हैं, जो कि आपके पूरे सिलेबस को ना चुटकियों में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और इस बुक में आपको टाइम मैनेजमेंट टेबल भी मिल जाएगा। तो ये इस बुक का कवर पेज है। अब इस बुक को ना अंदर से दिखाता हूं। मैं इस बुक को जैसे ही ओपन करूंगा तो मैं इसको सेंटर में ले आता हूं। हाँ, अभी सेंटर में आ चुकी है, आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ये इस बुक का फर्स्ट पेज है, जो कि आपके कवर पेज जैसा ही है। और जैसे ही मैं इस पेज को पलटता हूं, यहाँ पे पब्लिकेशन की बेसिक चीजें लिखी हुई हैं, इन पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहां से आपकी जो बुक है ना, वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, आपको कंटेंट बता रखा है कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा और जो जो चीज मिलेगी ना, वो आपके कौन कौन से पेज पे अवेलेबल है। तो इस बुक में सबसे पहले आपको ना ब्लूप्रिंट मिलेगा। देखो यार, जो ब्लूप्रिंट है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्लूप्रिंट से ना आपको आइडिया लगता है कि भाई पेपर का पैटर्न है ना, वो आखिर किस तरीके का होने वाला है। तो इस बुक में आपको ब्लूप्रिंट दे रखा है। साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट टेबल मिल जाएगा। ये जो टाइम मैनेजमेंट टेबल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इस बुक में आपको टॉपर टिप्स दे रखे हैं कि ये जो टॉपर वाले बच्चे होते हैं, या आखिर ऐसे कौन से टिप्स यूज करते हैं जिसकी वजह से वो टॉपर बन जाते हैं, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद आपके ना इस बुक में चैप्टर वाइज रिवीजन मैप दे रखे हैं। देखो यार, ये जो रिवीजन मैप होते हैं ना, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है ना किसी भी सैंपल पेपर में नहीं मिलती है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैंपल पेपर वाली बुक में ना सिर्फ सैंपल पेपर डालते हैं, लेकिन इस बुक में आपको रिवीजन मैप मिलेंगे। ये जो रिवीजन मैप होते हैं ना, ये आपके पूरे सिलेबस को ना चुटकियों में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि देखो, जब आपके पेपर बिल्कुल सर पे आ जाएंगे ना, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि उस टाइम आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे या फिर अपनी फेयर नोटबुक पढ़ने बैठोगे। उस टाइम ये जो रिवीजन मैप है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि सिर्फ रिवीजन मैप से ना आपका जो पूरा सिलेबस है, वो आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद आपके जो सैंपल पेपर है वो स्टार्ट होते हैं। तो ये जो बुक है ना, ये आपके टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है फेज 1। इस पहले पार्ट के अंदर आपके जो सैंपल पेपर है ना, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। और ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, ये सारे के सारे आपके सोल्ड हैं। यानी कि इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट में जो आपके सैंपल पेपर दे रखे हैं ना, ये आपके नए पैटर्न के हिसाब से हैं। क्योंकि आप जानते हो, इस साल आपका जो पेपर का पैटर्न है ना, वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। काफी चीजें आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं और काफी चीजें आपके सिलेबस में ना नई इंट्रोड्यूस हुई है। जैसे कि आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके ना इस साल पेपर में काफी नई आने वाली है। आपकी ये जो सैंपल पेपर है ना, ये एग्जैक्टली वैसे ही होंगे जैसा आपका फाइनल पेपर होने वाला है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि इस बुक में आपको नए पैटर्न के हिसाब से पेपर दे रखे हैं। और इन नए पैटर्न वाले पेपर में ना आपके जितने भी क्वेश्चन है, वो 50% से ज्यादा जो है वो कंपिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है, इसके अंदर जो सैंपल पेपर है, ये आपके नए पैटर्न के हिसाब से है। लेकिन देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क क्या है। ऊपर वाले पार्ट 2 के अंदर जो सैंपल पेपर है ना, ये भी नए पैटर्न से है, नीचे वाले भी नए पैटर्न से है। लेकिन फर्क क्या है, ऊपर वाले जितने भी सैंपल पेपर है, ये आपके सारे के सारे सोल्ड है, लेकिन नीचे वाले जो है ना, वो अनसोल्ड है। और इन सभी अनसोल्ड सैंपल पेपर का जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको ना मेरा चैनल जस्ट सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब मैं आपको इन अनसोल्ड सैंपल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लियर है एवरीवन? तो आपको है ना टेंशन नहीं लेनी है। बहुत सारे बच्चे ना टेंशन में आ जाते हैं कि भैया हमें इन अनसोल्ड सैंपल पेपर का सॉल्यूशन कहां से मिलेगा।
टेंशन मत लो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर एवरीवन। और लास्ट में आपको इस बुक में सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी दे रखे हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूं। ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है ना, एक बहुत ही गजब की चीज है। कैसे गजब की चीज है, देखो जब आप इन अनसोल्ड सैंपल पेपर को सोल्व करोगे ना, और जब सोल्व करने के बाद आप इनको खुद से चेक करोगे, तो आपको ना पता नहीं लगेगा कि यार कौन से क्वेश्चन में मेरे को कितने मार्क्स देने हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आधे आते होंगे, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि अगर मैंने ये क्वेश्चन आधा किया है तो मेरे को कितने नंबर मिलने चाहिए। तो वो आइडिया है ना, आपको इस सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट से पता चलेगा कि अगर कोई क्वेश्चन मान लो आपने आधा किया है या 60% किया है, तो आपको उस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है, ये आपको पेपर सोल्व करने के बाद उस पेपर को चेक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है एवरीवन। तो इस पूरी बुक का जो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होने वाला है। चलो अब इस बुक को अंदर से देखते हैं। तो मैं इस बुक को ना सेंटर में ले आता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लूप्रिंट दे रखा है। ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या होता है ना, ब्लूप्रिंट से आपको ना पेपर का जो पैटर्न है ना, उसका आइडिया लगेगा कि भाई हमारा जो फाइनल पेपर है वो आखिर किस तरीके का आने वाला है। तो यहाँ पे ना आपको सेक्शन वाइज बता रखा है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो बता रखा है कि जो आपका सेक्शन ए होगा उसके अंदर 20 एमसीक्यू होंगे और हर एमसीक्यू आपका एक एक नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन में आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगी और हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा और सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो वेरी शॉर्ट होंगे। और इसके बाद आपका तीसरा सेक्शन आता है सेक्शन सी, जिसके अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। और ये जो क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होगा। तो यहाँ पे ना आपको पूरे पेपर का जो पैटर्न है ना, वो किस तरीके से होने वाला है, किस सेक्शन में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका ब्लूप्रिंट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे ना टाइम मैनेजमेंट टेबल दे रखा है। जैसे कि आप जानते हो यार, आपका पेपर है ना, आपका टोटल 3 घंटे का होता है, राइट। आपको पेपर में 3 घंटे मिलते हैं पेपर करने के लिए। तो इस पूरे टेबल में ना आपको बता रखा है कि हमें ना इन 3 घंटे को कैसे यूज करना है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर है ना 3 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाता, उनका पेपर है ना छूट जाता है। तो यहाँ पे बता रखा है कि आपको इन 3 घंटे को कैसे यूज करना है। जैसे कि देखो यहाँ बता रखा है सेक्शन ए में टोटल आपके 20 एमसीक्यू आएंगे और फॉर एग्जाम्पल मान के चलते कि आपके सेक्शन ए में 25 मिनट लग गए। ठीक है, सेक्शन बी में आपको 20 मिनट लगाने हैं, सेक्शन सी में 35 मिनट लगाने हैं। तो अगर आप इसके हिसाब से चलोगे ना, तो भी आपके पास है ना पेपर के एंड में 15 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे। और ये जो 15 मिनट आपके बचेंगे ना, इसमें आपको क्या करना है, पूरे पेपर को रिवाइज करना है। क्या करना है, पूरे पेपर को रिवाइज करना है। तो यहाँ पे बता रखा है कि आपको इन 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है। क्लियर है एवरीवन। और यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप भी दे रखी है। अब देखो आप तो पहली बार बोर्ड्स का पेपर दे रहे हो तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन टेंशन मत लो, मैं बता देता हूं। जो आपका फाइनल पेपर होता है ना, उसमें आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो आपको 15 मिनट पहले मिलता है और जो आंसर शीट होती है ना वो बाद में मिलती है। यानी कि आपके पास है ना 15 मिनट एक्स्ट्रा होती है उस क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उस 15 मिनट को ना वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वो जो स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलती है क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम ना आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेना है। और उस क्वेश्चन पेपर को रीड करने के बाद है ना, आप सारी चीजों को अच्छे से ना फिगर आउट कर लेना कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं ना, उस पे आपको क्या करना है, सिंपल टिक का निशान लगा देना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ठीक ठीक आते हैं, मतलब कच्चे पक्के आते हैं, उन पे आपको सर्कल का मार्क लगाना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, उन पे आपको क्या करना है, क्रॉस का मार्क लगा देना है। ये जो मार्क आपने लगाए ना, ये आप जब पेपर को लिखोगे, जब आप पूरा पेपर सोल्व करोगे, तो ये जो मार्क है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपको आइडिया लगेगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले अटेम्प्ट करने, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, यानी कि जिन पे आपने टिक मार्क लगा रखा है, ये आपको पहले अटेम्प्ट करने, उसके बाद आपको सर्कल वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते वो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने। क्लियर है एवरीवन। तो इस तरीके से आपको ना पूरे पेपर का जो टाइम है ना, उसको मैनेज करना है। क्लियर है एवरीवन। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेबस बता रखा है, क्योंकि आपको पता है इस साल आपका पेपर का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे बता रखा है कि कौन सी यूनिट में से कितने मार्क्स का आएगा, कौन से चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक कट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से मेंशन्ड है, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ना नया सिलेबस पता ही नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। क्लियर है एवरीवन। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट को हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, ये चीज मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद यहाँ पे रिवीजन मैप के बारे में बता रखा है। यहाँ पे आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। देखो यार, जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपके दिमाग में आ गया क्वेश्चन कि भैया हमारी डेटशीट कब आएगी, या फिर मान लो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि भैया मान लो अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल हो गया तो क्या मैं फेल माना जाऊंगा। तो इस टाइप के जितने भी आपके मन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इन सब क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बोलते हैं।
क्लियर है एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको टॉपर टिप्स दे रखे हैं। देखो यार, जो बच्चा एक टॉपर होता है ना, वो सिर्फ ज्यादा पढ़ने की वजह से टॉपर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हर टॉपर 8-8 घंटे पढ़ रहा है या 10-10 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो एक टॉपर फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो टॉपर बनता है। तो वो आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं या आखिर वो ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जो एक टॉपर को टॉपर बनाता है ना, वो सारे टिप्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। और अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर लिए ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको भी ना कोई टॉपर बनने से रोक ही नहीं पाएगा। तो सभी बच्चों को क्या करना है, ये सारे के सारे टिप्स फॉलो करने हैं। क्लियर है एवरीवन? यहां से आपकी अब जो बुक है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपको बुक में क्या मिलेंगे, रिवीजन मैप्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो जो आपका हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उस पूरे चैप्टर का जो रिवीजन मैप है वो यहाँ पे आपको दे रखा है। देखो ये जो रिवीजन मैप है ना, इसके अंदर सिर्फ आपकी वही चीजें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो आपका जैसे कल पेपर है, तो पेपर से पहले आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने तो बैठोगे नहीं, राइट? तो उस टाइम आपको कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो आपको ना बहुत जल्दी से पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दे। तो वहां पे एंट्री होती है इन रिवीजन मैप की। ये जो रिवीजन मैप है ना, इसमें आपको सिर्फ वही चीजें मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवीजन मैप आपको रिवाइज करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये आपके पहले चैप्टर का रिवीजन मैप हो गया। इसके बाद अगला चैप्टर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर, इसका भी माइंड मैप दे रखा है। तो आपकी जितनी भी बुक्स है ना, क्योंकि आपको पता है एसएसटी के अंदर आपकी टोटल 4 बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो आपकी जितनी भी बुक्स है, जैसे कि ये देखो ज्योग्राफी के चैप्टर का माइंड मैप है, तो आपकी जितनी भी बुक्स है ना, सभी बुक्स के सभी चैप्टर के माइंड मैप आपको इस बुक में मिल जाएंगे। क्लियर है एवरीवन? तो ये सारे के सारे आपके माइंड मैप हैं, ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद आपके यहां से आपके जो सैंपल पेपर है वो स्टार्ट होते हैं। तो ये आपका सबसे पहला पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो बुक है ना, ये आपके टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है ना, इसके अंदर आपको कौन से सैंपल पेपर मिलेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। और ये जो आपका पहला सैंपल पेपर है ना, आप देख सकते हो ये इस साल का प्रैक्टिस पेपर है। देखो आपको पता होगा इस साल है ना, सीबीएसई ने 2 चीजें रिलीज की थी। एक तो आपका सैंपल पेपर रिलीज किया था जो कि आपका 31 मार्च को रिलीज हुआ था। दूसरा आपका प्रैक्टिस पेपर रिलीज किया था जो कि आपका 8 सितंबर को रिलीज हुआ था। और ये जो प्रैक्टिस पेपर है ना, ये बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगा था। तो वो जो प्रैक्टिस पेपर है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस पेपर है ये आपका सोल्ड है। आप देख सकते हो हर क्वेश्चन के बाद है ना, उसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। देख सकते हो हर क्वेश्चन के बाद उसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये इस साल का जो प्रैक्टिस पेपर है, जो कि बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लग रहा था, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो ये आपका पहला प्रैक्टिस पेपर हो गया, पूरा सॉल्यूशन के साथ है, चाहे मैप वाले क्वेश्चन हो, हर चीज आपको इसमें सोल्ड मिलेगी, ठीक है? इसके बाद आपका जो दूसरा सैंपल पेपर आता है वो इस साल का सैंपल पेपर है, जो कि 31 मार्च को रिलीज हुआ था। मैंने आपको बताया ना, इस साल 2 ही चीजें रिलीज हुई थी, एक आपका सैंपल पेपर, एक आपका प्रैक्टिस पेपर। तो प्रैक्टिस पेपर तो मैंने आपको दिखा दिया, ये आपका सैंपल पेपर है जो कि 31 मार्च को रिलीज हुआ था। और ये जो सैंपल पेपर है ना, ये आपका सीबीएसई का ऑफिशियल वाला सैंपल पेपर है। देखो यार, सारे सैंपल पेपर एक तरफ और ये जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, ये एक तरफ। तो हर बच्चे को ये सैंपल पेपर करना जरूरी है। सीबीएसई ने ना इस साल 2 चीजें रिलीज की है, एक आपका ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर, दूसरा ऑफिशियल सैंपल पेपर। ये 2 सोल्व करना बहुत जरूरी है। आपको पेपर से पहले ना ये जरूर सोल्व करके जाना है, ठीक है? तो ये जो सैंपल पेपर है ये भी आपको इस बुक में सोल्ड मिल जाएगा। आप देख सकते हो हर क्वेश्चन का आपको आंसर दे रखा है, ठीक है? तो आपका चाहे प्रैक्टिस पेपर हो चाहे ऑफिशियल सैंपल पेपर हो, दोनों के दोनों इस बुक में सोल्ड है। क्लियर है एवरीवन? तो ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर सोल्ड दे रखा है। इसके बाद आपका तीसरा सैंपल पेपर आता है, ये है आपका पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका 2022 से लेकर 23 वाले सेशन का है। यानी कि जो बच्चे अभी 11th क्लास में ना, यानी कि जो बच्चे पिछले साल 10th क्लास में थे, उनका जो फाइनल पेपर आया था वो यहाँ पे दे रखा है। तो आप देख सकते हो पिछले साल जो बच्चे 10th में थे उनका फाइनल पेपर ये वाला आया था। तो ये जब आप सोल्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई जो सीबीएसई है वो फाइनल पेपर किस टाइप का देता है, आखिर फाइनल पेपर का लेवल क्या होता है। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर इस बुक में दे रखा है ना, बहुत अच्छी चीज है। तो इसका भी है ना आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको अनसोल्ड पेपर दे रखा है, लेकिन जैसे आपका पेपर खत्म होता है उसका सॉल्यूशन दे रखा है। क्लियर है एवरीवन? तो ये बहुत अच्छी चीज दे रखी है कि इस बुक में ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल रहे हैं। देखो यार, बहुत सारी बुक्स मैंने देखी हैं, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन की, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें ना नए पैटर्न वाले सैंपल पेपर तो दे रखे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर किसी में भी नहीं दे रखे। लेकिन इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रखे हैं। तो आपको ना अलग से कोई प्रीवियस ईयर वाले सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो यार बहुत अच्छी बुक है ये। तो आगे देखो, इसके बाद आपका चौथा जो सैंपल पेपर आता है, ये आपका पिछले से पिछले साल वाला पेपर है, जो कि 2021 से लेके 22 वाला सेशन का है। क्योंकि आपको पता है उस टाइम कोरोना टाइम था, तो उस सेशन में आपके जो पेपर थे ना वो 2 टर्म में हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो ये आपका टर्म 1 वाला पेपर है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे आपको टर्म 2 वाला पेपर मिल जाएगा, और दोनों के आंसर भी आपको दे रखे हैं। ये आपका टर्म 1 वाले पेपर का आंसर है, और इसके बाद यहाँ पे
आपका टर्म 2 वाले पेपर का आंसर है। क्लियर एवरीवन? तो दोनों टर्म के जो पेपर हैं वो आपको मिल जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका 5वां सैंपल पेपर आता है। ये आपका 2021 का जो कंपार्टमेंट वाला पेपर था ना, वो भी आपको इस बुक में दे रखा है। यार कितनी मस्त बुक है यार, कितनी औसम बुक है, सच कह रहा हूं यार। कंपार्टमेंट वाले पेपर दे रखे हैं, सोच सकते हो किसी भी बुक में यार कंपार्टमेंट वाला पेपर नहीं मिलेगा आपको। तो यार बहुत अच्छी चीज है कि इस बुक में आपको 2021 का कंपार्टमेंट वाला पेपर दे रखा है। तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई जो कंपार्टमेंट वाले पेपर होते हैं ना, उसका लेवल क्या होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर बच्चे को ये कंपार्टमेंट वाला पेपर भी सोल्व करना है। और ये जो कंपार्टमेंट वाला पेपर है ना, इसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको पेपर दे रखा है और उस पेपर के बाद आपको इस कंपार्टमेंट वाले पेपर का आंसर दे रखा है। तो पूरी बुक जो है ना वो आपकी सोल्ड है। ठीक है, इसके बाद आपका छठा सैंपल पेपर आता है। ये है आपका 2019 से 20 वाले सेशन का पेपर, यानी कि जो बच्चे 2019 से 20 में 10th क्लास में थे, उनका जो फाइनल पेपर आया था ना, वो ये वाला आया था। तो ये भी आपको मिल जाएगा और विद सॉल्यूशन मिलेगा। स्टार्टिंग में पेपर है, बाद में आंसर है। ठीक है, इसके बाद यहां पे आपका 2018 से 2019 वाला जो पेपर है वो भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपके यार प्रीवियस ईयर पेपर भी इस बुक में मिल जाएंगे, बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद यहां से आपका ना बुक का जो पार्ट 2 है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है। क्योंकि पार्ट 1 के अंदर क्या थे, प्रीवियस ईयर पेपर थे। यहां से जो पार्ट 2 है, इसके अंदर आपके नए पैटर्न के ऊपर जो बेस्ड सैंपल पेपर है ना, वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है इस साल आपके पेपर का जो पैटर्न है ना, वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। इस बार आपके पेपर के अंदर है ना 50% से ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहां से आपके जो सैंपल पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपके नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे आपका जो 8वां सैंपल पेपर है, ये आपके नए पैटर्न के हिसाब से है और विद सॉल्यूशन है, यानी कि इस सैंपल पेपर का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो स्टार्टिंग में देख सकते हो आपका पेपर है, ठीक है, और जैसे आपका पेपर खत्म होता है उसके बाद उस सैंपल पेपर का आंसर भी है। क्लियर है एवरीवन? इसके बाद आपका 9वां सैंपल पेपर है, ये भी नए पैटर्न के हिसाब से है और ये भी आपका सोल्ड है। तो मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। इसके बाद यहाँ पे ये 10वां सैंपल पेपर है, ये भी आपका सोल्ड है। ठीक है, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आपका ये 11वां सैंपल पेपर है, ये भी आपका सोल्ड है। और ये सारे के सारे जो सैंपल पेपर मैं दिखा रहा हूं ना, 8 से लेके 11 तक, ये सारे के सारे नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 7 सैंपल पेपर थे ना, वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर थे, लेकिन 8 के बाद जितने भी सैंपल पेपर है वो आपके सारे के सारे नए पैटर्न के हिसाब से। तो ये आपका 11th सैंपल पेपर हो गया, ये भी आपका सोल्ड है। ठीक है, इसके बाद आपका 12th पेपर आता है। यहां से आपकी बुक का जो पार्ट 3 है ना, वो स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से आपकी बुक का जो पार्ट 3 है वो स्टार्ट होता है। अब यहां से जो आपके सैंपल पेपर स्टार्ट होते हैं ना, है तो ये भी नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, ये भी आपके नए पैटर्न के हिसाब से है, लेकिन ये जो सैंपल पेपर है ना, ये आपके अनसोल्ड है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया अगर ये अनसोल्ड है और मान लो अगर हम ये सैंपल पेपर सोल्व करते हैं और मान लो हम किसी क्वेश्चन में अटक गए, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, तो हमें इसका सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? टेंशन मत लो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। मैं इन सभी अनसोल्ड सैंपल पेपर का जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, वो अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब मैं इन अनसोल्ड सैंपल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार देखो इन सैंपल पेपर का वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करने में ना लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो यार मेरे को भी देखो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारा 12th सैंपल पेपर हो गया। इसके बाद हमारा 13th सैंपल पेपर हो गया ये। इसके बाद ये हमारा 14th सैंपल पेपर है। इसके बाद ये 15th सैंपल पेपर है और ये इस बुक का लास्ट सैंपल पेपर है, जो कि है 16th। ठीक है, तो इस बुक में टोटल आपके 16 सैंपल पेपर दे रखे हैं। जो पहले 7 है ना, जो पहले 7 हैं वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, और 7 के बाद 8 से लेके 16 वाले ये जो है ये आपके नए पैटर्न के हिसाब से। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो इस तरीके से बुक का आपका कंटेंट होने वाला है। और जैसे ही आपका ये 16th सैंपल पेपर खत्म होता है, उसके बाद आपको इस बुक में सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दे रखा है। देखो ये जो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट है ना, ये आपके 12 से लेके 16 वाले जो सैंपल पेपर है ना, जो कि आपके अनसोल्ड सैंपल पेपर है, इनका सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दे रखा है। क्योंकि देखो सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट की तभी जरूरत पड़ती है जब हम खुद से उस पेपर को चेक करते हैं। क्योंकि जो पहले 11 सैंपल पेपर है वो तो ऑलरेडी सोल्ड है, तो उनके तो हमें सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अनसोल्ड सैंपल पेपर है ना, यानी कि 12 से लेके 16 वाले, उनके हमें सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट की जरूरत है। ये हमें 12th सैंपल पेपर का सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट दे रखा है। इसके बाद ये हमारा 13th का है, ये 14th का है, ये 15th का है, ये 16th सैंपल पेपर का सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट हो गया, जो कि हमारा लास्ट सैंपल पेपर है। और इसके बाद जो हमारी बुक है वो एंड हो जाती है। और इसमें आप देख सकते हो टोटल इस बुक में 248 पेजेस है।
ठीक है। और लास्ट में आपको 3 पेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे नोट्स वगैरह नोट डाउन करने के लिए। अगर मान लो आपको इस बुक में कोई इंपॉर्टेंट चीज मिल जाए तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारी बुक का बैक कवर है और आप देख सकते हो यहाँ पे काफी चीजें मेंशन कर रखी है कि ये जो बुक है ना ये बाकी पब्लिकेशन की बुक से बेटर क्यों है। और यार मैं अगर आपको एक सच बताऊं ना, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स हैं, मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर पढ़े हैं, अच्छे से एनालाइज किए हैं, मैंने अभी तक ना इससे बेटर सैंपल पेपर नहीं देखे। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको इस सैंपल पेपर में नहीं मिलेगी। इस बुक में आपको ज्यादा सैंपल पेपर मिलेंगे, ज्यादा कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और इस बुक में जो क्वेश्चंस का आंसर है ना वो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर है। बहुत सारे पब्लिकेशंस में क्या होता है, सैंपल पेपर का सॉल्यूशन तो मिल जाएगा लेकिन जो सॉल्यूशन मिलता है ना वो डिटेल में नहीं मिलता। लेकिन इस बुक में जो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। और साथ में इस बुक में आपको चैप्टर वाइज रिवीजन मैप मिलेंगे ताकि आप पेपर से पहले ना पूरे सिलेबस को जल्दी से रिवाइज कर सको। और ये जो रिवीजन मैप वाली चीज है ना किसी भी बुक में नहीं है, सच कह रहा हूं। और यहां तक कि इसमें तो ये तक लिखा हुआ है कि आपका जो फाइनल पेपर आता है ना वो 40% से ज्यादा आपका इस बुक में से आता है। तो अगर आपने ये बुक अच्छे से कर ली, ये मान के चलो आपका 40% जो फाइनल पेपर है वो तो ऑलरेडी हो गया, राइट। तो इसीलिए यार मैं आपको बोलूंगा जल्दी से जाओ यार, इस सैंपल पेपर को परचेज कर लो। आप देख सकते हो इसका जो प्राइस है वो 349, ये प्रिंट रेट है, लेकिन टेंशन मत लो, आपको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो ना तो आपको एक बेनिफिट दे देता हूं। अगर तुम इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको इस बुक पे 80 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो आपकी मर्जी है, आप इस बुक को कहीं से भी परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन से भी परचेज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जहां से आप परचेज करना चाहो परचेज कर सकते हो। लेकिन यार वहां पे है ना आपको ये जो बुक है थोड़ी सी महंगी मिलेगी, आपको 350 की मिलेगी। लेकिन अगर तुम इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे तो आपको 80 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा जल्दी से जाओ यार, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाओ इस बुक को परचेज करो और पूरी मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ इस बुक को ना सोल्व करना स्टार्ट कर दो। देखो यार बुक सोल्व करने के बाद है ना आपको इस बुक का हर क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना है, क्योंकि आपके अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आप इस बुक को ना परचेज करने के बाद पढ़ोगे। सिर्फ बुक परचेज करने से नंबर नहीं आते, आपको ये बुक परचेज करने के बाद अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ कंप्लीट करनी है। क्लियर एवरीवन। और देखो यार मैंने आपको ये बुक लिटरली अंदर से दिखा दी और इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन, इतना डिटेल में रिव्यू लिटरली कोई नहीं देता है। तो यार इस बात पे इतना तो बनता है कि तुम प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ मेरे को ना जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में किस बुक का रिव्यू चाहिए। मेरे पास है ना बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स रखी हुई है, तो जिस बुक की ज्यादा डिमांड आएगी ना मैं अगली वीडियो में उस बुक का जो डिटेल रिव्यू है वो अपलोड कर दूंगा। और साथ में वो जो बुक है ना वो मैं आपको अंदर से भी दिखा दूंगा। तो देखा आपने अंदर से ये सैंपल पेपर लिटरली कितने ऑसम है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको इस सैंपल पेपर में नहीं मिलेगी। चाहे आपके प्रैक्टिस पेपर ले लो, चाहे आपके सैंपल पेपर ले लो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, और तो चाहे तुम्हारे कंपार्टमेंट वाले पेपर ले लो, हर चीज आपको इस सैंपल पेपर में मिल जाएगी। और देखो यार अभी ना तुम्हारा नवंबर वाला महीना ऑलमोस्ट जा चुका है, तुम्हारी जितनी भी छुट्टियां थी ना सारी जा चुकी हैं। चाहे दिवाली की छुट्टियां ले लो, कोई भी छुट्टियां ले लो, सारी छुट्टियां तुम्हारी जा चुकी है। अब है ना तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो सिर्फ तुम्हारे पास 2 महीने हैं। और जो बच्चा इन 2 महीने में अच्छे से पढ़ेगा ना वो तो अच्छे नंबर ले लेगा। लेकिन अगर तुमने इन 2 महीने का अच्छे से यूज नहीं किया ना फिर तो ये लगा लो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, सच बता रहा हूं। तो अभी तुम्हें क्या करना है, अभी ना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स पे फोकस करना है। एक तो आपको ना पहले एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। जब आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए ना उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ना आपको ये सैंपल पेपर अच्छे से करने हैं। और इस सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो जल्दी से जाकर इन सैंपल पेपर को परचेज करो और जल्दी से ना पढ़ना शुरू कर दो। इन सैंपल पेपर को परचेज करने का जो लिंक है ना वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक से आप डायरेक्टली इन सैंपल पेपर को परचेज कर सकते हो। और मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूं, अगर आप इन सैंपल पेपर को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको इन सैंपल पेपर पे 80 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप इन सैंपल पेपर को कहीं और से भी परचेज कर सकते हो, लेकिन कहीं और से परचेज करोगे तो थोड़े से महंगे मिलेंगे, मेरे लिंक से परचेज करोगे तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। और देखो यार आपको सिर्फ है ना सैंपल पेपर परचेज नहीं करने, परचेज करने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ आपको ये सैंपल पेपर सोल्व भी करने हैं। नंबर आपके तब नहीं आएंगे जब आप इन सैंपल पेपर को परचेज करोगे, नंबर तब आएंगे जब आप इन सैंपल पेपर को परचेज करने के बाद खुद से बैठ के सोल्व करोगे। नंबर खरीदने से नहीं बल्कि पढ़ने से आते हैं, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जाते जाते यार प्लीज इस बुक के रिव्यू को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी इस बुक के बारे में पता चल सके और वो भी ना इस बुक को अंदर से देख सके। और मैंने ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर एडुकार्ट के जो मैथ वाले सैंपल पेपर है ना इसका भी रिव्यू अपलोड कर रखा है, और साथ में एडुकार्ट के जो साइंस वाला सैंपल पेपर है इसका भी रिव्यू अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको ये 2 बुक्स अंदर से देखनी है ना तो वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में नए बुक के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।